अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट 8 थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर मैटर हमने स्टडी किया, मैटर की फॉर्म को स्टडी किया, फिर उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हमने स्टडी की। अब हम आते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि जो ऑब्जेक्ट हैं, मैटर्स हैं, उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ मीन्स जो टेम्परेचर, हीट उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है या उसकी रिस्पेक्ट से क्या इफ़ेक्ट होते हैं मैटर के ऊपर, उनसे एसोसिएटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, जिनको लेकर के हम देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर हम इस टॉपिक को देखें तो हमारे पास फर्स्ट है टॉपिक है इसका हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या और हीट क्या है? Temperature of a body is the degree of hotness or coldness of a temperature. किसी भी ऑब्जेक्ट को फील करना है आपने कि ये कितना ठंडा है, वो कितना गर्म है, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस को, उसकी डिग्री ऑफ कोल्डनेस को की मेजरमेंट है, उसको बेसिकली क्या कहते हैं? हम टेम्परेचर कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे आपके पास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे जिसका टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे अगर एग्जांपल लें तो एक फ्लेम है, कैंडल है, कैंडल को जब हमने जलाया तो उसका फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता जाता है। यूँ ही हमने उसको जलाया, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, पानी का टेम्परेचर आप चेक करो तो पहले गर्म करने से पहले उसका टेम्परेचर कुछ होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उस हीट जब उसको मिलेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब वो टेम्परेचर कैसे बढ़ा, उसके बढ़ने की कौन सा प्रोसेस है, ये सारा हम देखेंगे। फिर उसको कैसे पता चला कि टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब डिग्री ऑफ कोल्डनेस, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द टर्म। सबसे पहले टेम्परेचर को का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें या उसको समझने के लिए बेहतर है कि हम समझें कि थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है या थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? थर्मल कॉन्टैक्ट दो चीज़ों का आपस में जोड़ना, उनको आपस में मिलाना। दो डिफरेंट टेम्परेचर की चीज़ें हमने आपस में मिलाई, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट था, लेकिन कुछ देर के बाद टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। हीट ट्रांसफ़र हुई एक जगह से दूसरी जगह और टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया? एक जैसा हो गया। अब उस टेम्परेचर के एक जैसे होने को क्या कहते हैं? और थर्मल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मीन एक हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए ऑब्जेक्ट का जो आपस में कॉन्टैक्ट है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल कॉन्टैक्ट। टू स्टोर आइस इन समर पीपल रैप it with cloth or keep it in a wooden box or in a thermos flask. In this way, they avoid the thermal contact of ice with the hot surrounding, otherwise all ice will soon melt away. एग्जाम्पल है, गर्मियों के अंदर जब आप बर्फ़ को सेव करना चाहते हो तो क्या करते हैं? हम किसी कपड़े की मदद से या किसी वुडन ब्लॉक के अंदर या थर्मस फ्लास्क के अंदर हम क्या करते हैं? उसको सेव करते हैं ताकि वायर के साथ उसका कांटेक्ट ना हो। कांटेक्ट मीन्स हमने क्या किया? एक ऐसा सोर्स दरमियान में पुट कर दिया कि जो उनके कांटेक्ट को रोकता है, ट्रांसफ़र को रोकता है, आगे जाने से रोकता है। तो वो जो ट्रांसफ़र रोकने के लिए, अब कांटेक्ट मीन्स उसका दूसरी चीज़ के साथ मिलाप ख़त्म हो गया, उसका राब्ता ख़त्म हो गया। तो जब राब्ता ख़त्म हुआ तो उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी ख़त्म हो गया। अगर कांटेक्ट है तो ट्रांसफ़र है, अगर कांटेक्ट ख़त्म है तो ट्रांसफ़र ख़त्म है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली चीज़ों का थर्मल कांटेक्ट की वजह से, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होने की वजह से एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन कर लेने को हम क्या कहते हैं? थर्मल कांटेक्ट, सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स का एक जैसा टेम्परेचर थर्मल कांटेक्ट की वजह से हो जाना क्या कहलाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके बाद नीचे आ जाएं हीट के ऊपर। हीट क्या है? हीट बेसिकली एनर्जी है।
बॉडीज की जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है थर्मल कांटेक्ट की वजह से, और एज अ रिजल्ट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये सारा काम होता है। अगर टेम्परेचर एक जैसा है तो जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो फिर हीट ट्रांसफ़र होगी। मीन्स आप घर के अंदर एसी चलाते हो, सर्दियों के अंदर हीटर चलाते हो, गर्मियों में एसी चलाते हो, तो क्या होता है, आपका कमरा पहले गर्म होता है, एसी चलाया तो हीट जो उसकी कोल्डनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र होती है पूरे रूम के अंदर, और हीट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो हीट को आहिस्ता कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसी तरह सर्दियों के अंदर, विंटर्स के अंदर आप कमरे को गर्म करने के लिए हीटर चलाते हो। हीटर जब चलाया तो कमरा ठंडा था, उसके अंदर सराउंडिंग में जितनी एयर थी वो ठंडी थी, लेकिन हीटर ऑन हुआ, हीटर के सराउंडिंग में जितनी एयर थी वो गर्म हुई, वो ट्रांसफ़र कर दी बाहर की तरफ। उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी या वो पास आ गई, टेम्परेचर कम था, वो हीटर के पास आई, वो गर्म हुई, दूर जाती गई। तो आहिस्ता आहिस्ता थर्मल कांटेक्ट की वजह से हीटर के साथ एयर का थर्मल कांटेक्ट हुआ, एनर्जी ऑब्जर्व की, आगे की तरफ मूव कर गई। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एक जगह से, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है थर्मल कांटेक्ट की वजह से ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ये बेसिकली क्या कहलाता है, हीट। हीट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है। इसके बाद आ जाएं आप इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है किसी भी बॉडी की, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल एनर्जी है, जितनी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी की, उस बॉडी के अंदर जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं, यहाँ पे दो तरह की गिवन है, लेकिन जितनी भी एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली दो होती हैं, बाकी इनकी वजह से होती हैं, तो उस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, सॉरी मैनी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर, मैस के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, and potential energy of molecules. Kinetic energy of an atom molecule is due to the motion which depend on the temperature. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मोशन ज़्यादा तेज़ होगी, टेम्परेचर कम होगा तो मोशन आहिस्ता हो जाएगी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम स्टोर्ड ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है, जो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस है, वो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड और जो है वॉन्डरवाल फोर्सेस, और पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस, दो तीन तरह की फोर्सेस होती हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, वॉन्डरवाल फोर्सेस होती हैं। तो ये सारी किस वजह से हैं, ये बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड बने हुए हैं, उन बॉन्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, जितना बॉन्ड मजबूत होगा इतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना बॉन्ड कमज़ोर होगा इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसके बाद आते हैं थर्मोमीटर के ऊपर। थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर टेम्परेचर की मेजरमेंट करने वाली एक डिवाइस है, temperature measurement device. To measure the temperature we use a instrument or a device that is called thermometer. थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए को आला बनाना है, इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो क्या होंगी, इट शुड बी अ विजिबल। विजिबल मीन्स आप जब उसको देखो तो आपको रीडिंग नज़र आए, आप उसको समझ सको। दूसरा, इट शुड हैव थर्मल एक्सपेंशन, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ है वो ऐसा ना हो कि अचानक उसके अंदर एक्सपेंशन हो और वो फैल जाए, और ऐसा ना हो कि वो टेम्परेचर बढ़ता जाए और वो फैले ही ना, वो हीट एब्जॉर्ब करता रहे, बल्कि थर्मल यूनिफॉर्म हो। मतलब हल्की सी हीट मिली है तो आहिस्ता 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 आहिस्ता, पानी है तो पानी अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब वो बॉयल होगा तो वो अचानक चेंज होता है किसके अंदर, गैस के अंदर। अब उसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म नहीं है, उसको मेजर करना आसान नहीं है, उसकी मेजरमेंट लेना मुश्किल है, तो उसके लिए फिर मरकरी यूज़ किया जाता है, उसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होती है। इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम उसको किसी ऐसे टेम्परेचर के ऊपर यूज़ करें जहाँ टेम्परेचर कम है तो वो पहले से ही सीज हो जाए।
पहले से जो है वो फ्रीज हुआ हुआ हो और हमारी जो मेजरमेंट ना हो सके। और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर अगर हाई भी हो रहा है तो उस मटेरियल के बॉइलिंग पॉइंट से कम ही रहे, ताकि हम इजीली मेजरमेंट्स ले सकें। इट शुड नॉट वेट गिलास, गीला नहीं होना चाहिए कि चिपक ना जाए जो है वो उस गिलास ट्यूब के साथ या गिलास के साथ, ताकि मेजरमेंट लेने में आसानी जो है वो रहे। अगर वो चिपक जाएगा उसके साथ जो है वो सरफेस के साथ लग जाएगा तो हमें चीज़ों की वो पता ही नहीं चलेगा कि इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट कहाँ पे है। ठीक है। इट शुड नॉट इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए ताकि हीट को सेंस अच्छे तरीके से करे और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने तैयार करनी है। इसके बाद आ जाएं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। गिलास थर्मामीटर किसका बना हुआ होता है, गिलास का मटेरियल होता है, उसके दरमियान एक कैपिलरी ट्यूब होती है, ये आपको नज़र आ रही है, दरमियान में एक बिल्कुल बारीक सी ट्यूब होती है जिसके अंदर ये रेड कलर का जो है वो बल्ब होता है। ये बल्ब सेंसिटिव होता है किसी ऐसे मटेरियल का कि हल्का सा उसको टच करें तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमें हीट सेंस करके आगे की तरफ प्रोवाइड करेगा। अब मरकरी इसके अंदर फिल होता है, मरकरी फिल होता है तो इस ट्यूब के अंदर मरकरी क्या करता है, एक्सपेंड करता है और उसके ऊपर ये आपको नज़र आ रही है कि 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये उसके ऊपर स्केलिंग हुई हुई है। अब मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये याद रखना है आपने, -39 डिग्री होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड। इट हैज़ ऑल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिस्टेड अबव। दस मर्करी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल थर्मोमेट्रिक मटेरियल। इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये क्या है, सूटेबल है किसके लिए, थर्मोमेट्रिक मटेरियल के लिए। मर्करी इन अ ग्लास थर्मोमीटर इज वाइडली यूज इन लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स एंड हाउस टू मेजर द टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ -10 to 150। -10 से लेकर 150 तक जितनी भी मेजरमेंट होती हैं मोस्टली हम जो है वो मर्करी के इसकी मदद से लेते हैं। अब इसमें अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट होते हैं। अपर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है, सॉरी लोअर फिक्स पॉइंट वो होता है जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं थर्मामीटर की वजह से मदद से। और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जो मैक्सिमम वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। जैसे -10 और 150 है तो -10 और 150 में मिनिमम वैल्यू कितनी थी, -10। तो लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, कम से कम फिक्स पॉइंट क्या है, -10। और मैक्सिमम या अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 150। 150 तक हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ये 3 तरह के स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के, 3 स्केल्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, सेल्सियस स्केल होता है या सेंटीग्रेड स्केल होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट होता है और तीसरा केल्विन होता है। ठीक है, सेल्सियस के अंदर 100 डिवीजन होती है, 0 से स्टार्ट होता है 100 तक होता है। ठीक है, इसमें जो थर्मामीटर के ऊपर स्केलिंग होती है वो 100 स्केलिंग होती है। इसके बाद आ गया आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में आपके पास कितनी होती हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में 180 की डिवीजन होती हैं। ये 212 से 32 से सॉरी स्टार्ट होता है। इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, 32 फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट इसका 212 फ़ारेनहाइट है। और इसके बाद आ गया केल्विन। तो केल्विन का स्टार्ट होता है 273 से लेकर 373 तक। 273 केल्विन और मैक्सिमम अपर फिक्स पॉइंट उसका क्या है, अपर फिक्स पॉइंट उसका है 373 केल्विन। और जो 1 केल्विन है वो इक्वल है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के जो चेंज है, मीन स्केलिंग के इक्वल। ठीक है, जो चेंज है। और जो फ़ारेनहाइट में 1 केल्विन और 1 सेल्सियस कितने की बोलता है, 1.8, क्योंकि ये जो डिवीजन्स हैं इनके अंदर दोनों के अंदर 100 डिवीजन है और उसके अंदर 180 है। तो एक डिवीजन का अगर हम डिफरेंस निकालें तो एक डिवीजन इक्वल होगी 1.8 के। ठीक है, 180 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो एक डिवीजन उसकी 1.8 डिवीजन और इनकी एक डिवीजन, मीन्स उसकी ऑलमोस्ट 2 डिवीजन होंगी और इनकी एक डिवीजन के इक्वल आएगी। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ट करना, इसके फार्मूलाज बता देता हूँ और इसके एग्जांपल जो है वो फिर हम क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल जाना है, आपके पास टेम्परेचर गिवन है केल्विन में और आपने उसको चेंज करना है सेल्सियस में, सॉरी आपके पास टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में और आपने उसको चेंज करना है केल्विन में। तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, जितने सेल्सियस होगा उसको में ऐड कर देना है 273।
तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा किस में, आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा सेल्सियस में, उस सेल्सियस वाले टेम्परेचर में ऐड कर देना है 273, लोअर पॉइंट आपने उसमें ऐड करना है। अगर आपने केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो आप जो टेम्परेचर आपके पास केल्विन वाला गिवन है उसमें से माइनस कर देना है 273। जैसे आपके पास नीचे गिवन है 300 केल्विन, आपने उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो आप क्या करोगे, C इज इक्वल टू टी टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना था, 300 माइनस 273, तो ये आ जाएगा 273 सेल्सियस। इसके बाद है फ्रॉम द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाने के लिए क्या होगा, F इज इक्वल टू 1.8। 1.8 का क्या मतलब है कि सेल्सियस की एक डिवीजन इक्वल थी 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो लोएस्ट डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई किया सेल्सियस वाले टेम्परेचर के साथ। अगर सेल्सियस वाला टेम्परेचर 50 है तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 को, अगर 100 है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 32। 32 क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट है किसका, फ़ारेनहाइट का। तो हमने 1.8 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, सेल्सियस स्केल के साथ। क्यों किया, क्योंकि लोअर फिक्स पॉइंट सॉरी जो सेल्सियस की एक डिवीजन थी वो इक्वल थी 1.8 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट के। तो 1.8 इसलिए मल्टीप्लाई किया कि दोनों की डिवीजन में 1 डिफरेंस है, दोनों की एक डिवीजन, उसकी एक डिवीजन इसकी 1.8 के इक्वल होती है, तो इसलिए 1.8 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास आंसर ठीक आ जाए। यहाँ तक ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह, अच्छा इसमें आपने जो एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो बॉडी मेजरमेंट लेने वाला थर्मामीटर होता है, जो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो यूज़ करते हो, उसके अंदर आपको कहा जाता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 है, 101 है, 102 है, तो उसका स्केल कौन सा होता है, उसका स्केल होता है फ़ारेनहाइट में। आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है सेल्सियस में वो 37 तक होता है, ठीक है। अगर इससे ऊपर होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मीन्स आपकी से ठीक नहीं है, 97 फ़ारेनहाइट तक, और फिर उसके बाद अगर इससे बढ़ेगा 101, 102, 102, ये वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है उसका, ये बात याद रखनी है। जो बॉडी मेजरमेंट टेम्परेचर होता है वो थर्मामीटर होता है, वो किस उसकी यूनिट्स क्या होते हैं, फ़ारेनहाइट में होते हैं, बताए जाते हैं 101, 102, 103, 104। आपका बुखार 104 है तो वो फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं होता। सेल्सियस में हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाए। तो यहाँ तक आपने इसको करना। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे आगे जो हमारे टॉपिक रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान कर सकता है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।